आज से लगभग 400 साल पहले 1667 में भारत से 8000 किलोमीटर दूर बैठे एक अंग्रेजी के महान कवि जॉन मिल्टन एक लंबी कविता की संरचना करते हैं जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। उसमें दो लाइनें सुनिए। हाई ऑन द थ्रोन ऑफ रॉयल स्टेट विच फार आउट शोन द वेल्थ ऑफ हॉर्मुस एंड इंडिया। जब अथाह वैभव की कल्पना करते हैं, अथाह समृद्धि की, पराकाष्ठा की वो कल्पना करते हैं तो एक ही सांस में हॉर्मुज और इंडिया का नाम लेते हैं। क्या रिश्ता है हॉर्मुज और इंडिया का? कितना पुराना, कितना गहरा है, ये जानना आपका और मेरा फर्ज है। और इसी दिशा में हम ये ऐतिहासिक जर्नी करेंगे। स्वागत है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आते हैं और फिर जब वो अपनी जीवनी लिखते हैं उसमें वो फरमाते हैं कि पो ला से नाम की जगह है ईरान, जिसमें हो मो नाम का एक व्यापारिक केंद्र है हॉर्मुज। फिर 8वीं शताब्दी में हमको चाइनीज रिपोर्ट्स मिलती हैं कि ताशी ईरान, उसमें मो लो नाम का एक शहर है हॉर्मुज। हम वापस गुजरात आते हैं। 8वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच में गुजरात में एक कंपाइलेशन बनती है जिसका नाम है लेख पद्धति। लेख पंचशिका के नाम से भी उसको जाना जाता है और उसमें तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स का ये संकलन है। लैंड ग्रांट्स का संकलन है, कहां कैसे एडमिनिस्टर करना है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर अलग अलग तरह के जो व्यापार हैं उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका संकलन है। और उसमें हमें देखने को मिलता है कि जयतक जो पट्टन में बैठे हैं वो विजय सिंह जो घोघा पोर्ट में है या खंबत में है, वहां उनको बोलते हैं कि हॉर्मुज से पानी के जहाज आ रहे हैं, आप उसमें क्या क्या माल आ रहा है उसकी लिस्ट बना के मेरे को भेजिए। कितने घोड़े और कैसे घोड़े आ रहे हैं इनकी लिस्ट बना के मुझे भेजिए। कोई 1250 के आसपास ही गुजरात में सर्वानंद एक बायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम है जगदू चरित्र। तो जगदू या जगदेव एक बड़े फेमस व्यापारी थे। ये व्यापारी इतने पैसे वाले थे कि इनका हॉर्मुज में भी एक एजेंट था और उनके चरित्र में हॉर्मुज के साथ व्यापार का बखान है 1250 के आसपास। फिर उसके साथ साथ ही कोई 1295 में मार्को पोलो आते हैं और वो हॉर्मुज का बखान करते हैं। वो कहते हैं यहां भारतीय व्यापारी तो बहुतेरे हैं, स्पाइसेस में डील करते हैं, प्रेशियस स्टोन्स में डील करते हैं, मोतियों में डील करते हैं, सिल्क में डील करते हैं, हाथी दांत में डील करते हैं, घोड़ों में डील करते हैं और वो घोड़ों के व्यापार का पूरा बखान करते हैं। और मार्को पोलो ये भी बताते हैं कि जो भारतीय व्यापारी आते थे उनके जहाज कैसे हैं। वो बताते हैं कि इनके जहाजों में लोहे के कील का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जहाज जूट के द्वारा या कॉयर के द्वारा उसकी रस्सियों से बांधे गए हैं, एक साथ कस के रखे गए हैं, जिससे ये व्यापार के लिए तो ठीक है। पर बाद में जब पोर्चुगीज आते हैं, पुर्तगाली, उनके जहाज एक अलग ही तकनीक से बने हुए थे। उनके जहाजों पे वो इतने सुदृढ़ थे कि उन पे गन्स लगाई जा सकती थी। भारतीय जो इनको धोस बोला जाता है, इनमें ये व्यापार के लिए बने थे, ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बने थे। और इसीलिए बाद में पुर्तगाली हॉर्मुज कैप्चर करते हैं, गोवा, दमन, दीव, कालीकट कैप्चर करते हैं, क्योंकि उनके पास गन्स थी और हम व्यापार करते थे। हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं, कोशिश यह है कि आपको उन लोगों की आंखों देखी बताई जाए जो भारत और हॉर्मुज दोनों आए थे। हजरत वसफ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पर्शिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो लिखते हैं कि हॉर्मुज से भारत सालाना लगभग 10,000 घोड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं और घोड़ों की युद्ध के लिए बहुत जरूरत होती थी। अरेबिक और पर्शियन घोड़े, इनकी बहुत डिमांड थी भारत में। फिर 1330 में और 1340 में दो दफे इब्न बतूता जो भारत आए थे वो हॉर्मुज भी आते हैं और कहते हैं बड़ी गर्मी है यहां पे। फिर वो एक चीज लिखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि हॉर्मुज हिंद और सिंध का बंदरगाह है, ईरान का नहीं, हिंद और सिंध का।
क्यों? क्योंकि हिंद और सिंध की सारी चीजें यहां मिलती हैं। हिंद और सिंध के व्यापारी यहां पे आके बैठे हुए हैं और तरह तरह का व्यापार कर रहे हैं। 1442 में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जो ईरान के बादशाह के एम्बेसडर थे साउथ इंडिया में, वो कहते हैं कि हॉर्मुज दरुल अमन है, शांति की जगह है, यहां व्यापार का केंद्र है ये। और कहां कहां से लोग वहां पे आ रहे हैं, ये जब समरकंदी लिखते हैं सुनिए, ईरान, इराक, टर्की। वो कहते हैं मंगोलों का जो राज है, अंपायर है, जिसको गोल्डन होर्ड बोला जाता है, वहां के लोग आए हैं, कैल्मिक टेरिटरी के लोग आए हैं, ट्रांसऑक्सानिया जो सेंट्रल एशिया का एरिया है वहां से लोग आए हैं। वो ये बोलते हैं कि बंगाल से, गुलबर्गा से, मलाबार से, विजयनगर से, गुजरात से, खंबत से, यहां से व्यापारी हॉर्मुज आ रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। भारत का माल हॉर्मुज पहुंच के बाकी सारी दुनिया में फैल रहा है। 1469 में ही अफनसे निकितन जो रशियन ट्रेवलर थे, वो आते हैं हॉर्मुज और वो भी यही चीज बोलते हैं। 1504 में बाबर ने फरगना छोड़ दिया था और वो बाबरनामा में लिखते हैं कि जब वहां के बादाम आगे हिंदुस्तान भेजे जाते थे, उससे पहले वो हॉर्मुज आते थे और हॉर्मुज से पानी के द्वारा हिंदुस्तान पहुंचते थे। आपके सामने हॉर्मुज हिंद और सिंध का बंदरगाह बन के सामने आ जाता है।